प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, जो कि आपने पुराने वित्तीय वर्ष 2021 से पार करके प्रभु जी आपने 2022 में नई वर्ष नई दिन में एक बार अपने चुनी हुए दुल्हन के इकट्ठा होने के लिए आप ही ने फजल बख्शा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ये सभा ये संगति किसी मनुष्य की नहीं, परंतु ये सभा संगति तो केवल प्रभु यीशु मसीह आपका ही है। प्रभु जी आज की पूरी सभा को मैं आपके लहू के नीचे लेकर के आता हूँ। प्रभु आप अपनी सामर्थ्य चिरवर हाथों को बढ़ाएं और एक एक भाव बहनों को छू करके आप क्लेश करें, पवित्र आत्मा से भरे, आप अपने अभिषेक करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि ये सभा केवल और केवल आपको महिमा देने वाला बने, आपकी आदर करने वाला बने, आपके सम्मुख झुकने वाला बने। प्रभु जी आपकी जब आदर करने में दुल्हन आगे बढ़ती है, अपनी तैयारी करती है, कोई भी रुकावट बाधा किसी के जीवन में कार्य ना करे। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, इस बहुत ही सुनहरा अवसर इस बकरीखार गांव में आपने होने दिया प्रभु, कि यहाँ पे आपके नाम की महिमा हो सके, यहाँ पे आपके नाम की तारीफ हो सके प्रभु जी। ओ लॉर्ड, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपकी स्वागत करता हूँ प्रभु, क्योंकि यहाँ पे आप पाया जाता है। ओ मेरा खुदा, यहाँ पे रह करके आप एक एक मनों को भरे प्रभु जी, एक एक के दिलों को भरे, कि जो कुछ यहाँ से करे वो केवल आपको महिमा मिलने पाए। ओ प्यारे प्रभु जी, मैं इस स्थान को आपके हाथों में देता हूँ। यहाँ पे कोई वचन विरोधी आत्मा, किसी प्रकार की थकाने वाली, उंघाने या सुलाने वाली आत्मा यहाँ पे काम ना करे, परंतु यहाँ पे सिर्फ आपकी पवित्र आत्मा का नियंत्रण शुरू से आखिर तक बनी रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रभु जी, मैं आपको निवेदन करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आइए और यहाँ हमसे बातचीत करें, हम आपको सुने, आपको समझिए। और इस अंत के घड़ी में प्रभु जी दुनिया बर्बाद की कगार पे पहुंच रही है, ऐसे टाइम में प्रभु आप अपने लोगों की तैयारी कर रहा है। कुछ समय बाकी है प्रभु कि आप दुल्हन के हाथ उठा के स्वर लेके जाएगा, और दुनिया 3.5 साल के कष्ट काल में गुजरेगी, पर ये दुल्हन यहाँ पे नहीं रहेगी। प्यारे प्रभु जी, इस दुल्हन की तैयारी सभा में प्रभु आपकी महिमा होने पाए, और आपने जैसे 2021 में एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक पग पग में होकर
प्रभु जी आप अपनी सेवकाई अपने मैसेज की आदर करने के लिए और उसकी बढ़ोतरी करने के लिए आपने अगुवाई किया, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना प्रभु जब 2022 में आ चुके हैं, प्रभु जब चाहते हैं कि इस 2022 में दुल्हन को दोगुनी अभिषेक मिलने पाए और बड़े तेज और तर्रार के साथ आत्मिक जोश और आत्मिक कुलमन के साथ आपकी गवाही देने के लिए उस सामरी स्त्री के जैसा कौन बोलने पाए, कौन तोड़ने पाए। और आओ देखो एक मनुष्य को जो मैंने अपने जीवन में जो की उसको उसने बता दिया, हो सके ये मसीह होगा। प्यारे प्रभु जी वो सामरी स्त्री आज यहाँ पे पाई जाए, खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा होने पाए। ओ लॉर्ड यहाँ पे कोई प्रभु जी बिना पवित्र आत्मा पाए यहाँ पे खड़े ना रहे, इसलिए प्रभु जी इस मीटिंग में उपस्थित प्रत्येक भाई बहनों के ऊपर पवित्र आत्मा आपके अभिषेक बनी रही है। जो इच्छा और मकसद को लेकर के आए हुए प्रभु जी 2 दिन की मीटिंग में बड़े आशीष को प्राप्त करके अपने घर लौटे और इस बात की गवाही देने पाए मैं यीशु के पास गया और यीशु ने मुझे दिया। और मेरा खुदा कोई मनुष्य किसी को दे नहीं सकता है, कोई मनुष्य के पास कोई चीज है ही नहीं है, परंतु आपके पास सब कुछ भरपूरी के साथ है। और प्यारे प्रभु जी आपने कहा मैं इस पृथ्वी पे आया अनंत जीवन देने के लिए और मैं चाहता हूं कि सबको बहुतायत से दूं। और प्यारे प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि वो अनंत जीवन आज हमें दे रखा है। धन्यवाद मेरे से आपकी स्तुति आपकी तारीफ होने पाए। आगे जो कुछ भी प्यार प्रभु जी वचन की गवाही देना है या जो भी करना है, मैं पूरी यहाँ की वातावरण को और यहाँ के कार्यक्रम को आपके हाथों में देता हूँ। किसी मनुष्य की इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरा होने पाए। कोई भाई बहन बीमार परेशानी तंगी या किसी प्रकार की थकावट के हालत में होंगे, मेरी दुआएं प्रभु जैसे वचन को सुनते हैं आपकी महिमा स्तुति आराधना करते हैं, उनकी थकावट यीशु मसीह आपके नाम में खत्म होने पाए। हर बीमार यीशु मसीह आपके नाम में खत्म होने पाए और नए अभिषेक नई चंगाई को पा करके प्रभु जी आपकी महिमा आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ सके। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। कृपया आइए हम लोग खड़े हुए हैं, एक वचन पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ निकालेंगे मत्ती समाचार अध्याय 24 और उसका 31 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 31 वचन पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि भाइयों की तरफ से कोई भी भाई पढ़ने में अगुवाई करेंगे। मत्ती 24 का 31 वचन। मत्ती 24 का 31 वचन। अपने दूतों को भेजेगा और कोई आप आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आइए हम इस वचन के लिए खुदा को धन्यवाद दें। आंखों को बंद करें। हमारे सामर्थी जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका नाम लेकर के बड़ा धन्यवाद देता हूं इस बड़े के वचन के लिए। मैं चाहता हूं कि प्रभु ये वचन हर एक भाई बहनों के लिए आशीष और नई जिंदगी बने। दुनिया की तमाम रस्मों से प्रभु जी लोग निकल करके आपकी आराधना वर्षिप में आगे बढ़ सके। किसी मनुष्य की आराधना वर्षिप के जैसा नहीं परंतु आपके वचन के कायदे के अनुसार। मैं चाहता हूं कि इस वचन में प्रभु आप अपने प्रकाश भरें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो, जो कि हम लोग पुरानी वर्ष को छोड़ चुके हैं और हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये 2021 नहीं है परंतु 2022। आमीन, हालेलुया।
नई आशीष के साथ, नई समर्पण के साथ, नई अभिषेक के साथ। आमेन आमेन। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमेन, हालेलुया। वचन में आगे बढ़ेंगे और इससे पहले की 2-4 बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, वचन से संबंधित, हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित, कि हमारे मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। आमेन आमेन, हालेलुया। आप लोगों को हमारे लीडर भाई लोग सूचना दिए, इनवाइट किए, रिक्वेस्ट किए, और आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बोले होंगे कि नया साल सभा में आइए, नया साल प्रवेश सम्मेलन में आइए, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, ये नया साल कोई एक त्योहार नहीं है। आमेन आमेन। ये नया साल जो है ये कोई पर्व नहीं है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमेन, हालेलुया। लेकिन हम जो 2021 को छोड़े और 2022 में प्रवेश किए, तो हम सब इकट्ठा मसीह का जो भाई मानने वाले, जो विश्वासी भाई बहन है, जो प्रभु यीशु मसीह की आदर करते हैं, आमीन, वे सब एक मन एक चित हो करके खुदा की आदर करें और खुदा का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? आप मेरे साथ आमोस नबी की पुस्तक निकालिएगा, उसकी 5 अध्याय और उसका आप लोग 21 वचन पढ़िएगा। आमोस नबी की पुस्तक अध्याय 5 और उसका 21 वचन पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा है? आमोस नबी की पुस्तक अध्याय 5 उसका 21 वचन। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता। रुकिए थोड़ा सा। ये यहोवा खुदा है। कौन है? यहोवा खुदा। यहोवा खुदा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भाई इस बार का ये आवाज आ रहा है। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन, आमीन। क्या लिखा इसमें? पढ़िए, सब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है? मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता। अगर आप क्रिश्चियन भाई बहन हैं, भूल जाइए आप लोग क्या क्या पर्व होती है, क्या क्या त्योहार होती है। आमीन। आज मैं क्रिश्चियनों के बीच में असली त्योहार, असली पर्व कोई भी नहीं पाया बकवास के सिवाय। आमीन। मैं खुदा के वचन के साथ खड़ा हूं, मैं किसी मनुष्य के साथ खड़ा नहीं हूं। आमीन, हालेलुया। ये दुल्हन की तैयारी सभा, ये कोई नया पर्व नहीं है, ये कोई नया साल मनाने की, ये खुशियां मनाने की नहीं है। आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। मैं कुछ दिखाने के लिए यहां पे मैं खड़ा हूं। यहोवा खुदा साफ साफ बोल रहा है। आमीन। तुम्हारे पुरखा लोग, तुम्हारी सिर्फ कुटुंब लोग कितनी पर्व मनाए, कितनी त्योहार मनाए, लेकिन खुदा बाप कहता है आज मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। समझ गए? क्या रखता है? बैर रखता है। खुदा के वचन के कंडीशन के अनुसार अगर नहीं किया गया, उसके वचन की आदर नहीं किया गया, भूल जाइए मेरे मसीह भाई बहन, आप लोगों के त्योहार से खुदा बोल रहा है कि मैं बैर रखता हूं। आमीन, हालेलुया। आगे थोड़ा सा पढ़िए भाई साहब। और उन्हें निकम्मा जानता हूं। और मैं क्या जानता हूं? निकम्मा। बहुत लोग आज हो सकता है त्योहार मना रहे हैं सर, बहुत लोग आज पर्व मना रहे होंगे, लेकिन वो कहता है मैं बैर रखता हूं और मैं उसे निकम्मा समझता हूं। आप यहां त्योहार मनाने के नहीं आए। आमीन। दुल्हन की भोजन है वचन। आमीन। और खुदा बाप इस अंत के दिन में क्या कर रहा है? वचन खिला रहा है। जो इस्राएलियों को 40 साल तक उसने क्या खिलाया? मन्ना खिलाया। और मन्ना क्या था? खुदा का वचन। आमीन। इस दुल्हन की रप्चर की यात्रा में खुदा बाप आज क्या कर रहा है? वचन खिला रहा है।
अगर कोई वचन से तृप्त नहीं होता है, वचन का भोजन नहीं करता है, लुढ़क जाएगा आधी रास्ते में। 20 लाख इस्राएली लोग आधी रास्ता में लुढ़क गए मेरे भाई, मात्र 2 लोग प्रवेश किए। समझ रहे ना? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं कि हो सकता है इस भोजन को भी अगर कोई सही तरीके से नहीं खाएंगे, कमजोरी हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे, आधी रास्ता में लुढ़क जाएंगे। समझ रहे ना? मैं यहाँ पे गवाही देने के लिए खड़ा हूं, अभी मैं वचन नहीं गया। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन। मैं आप लोगों को बैकग्राउंड दे रहा हूं कि आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। आमीन। थोड़ा सा आगे बढ़िए सर। उसी वचन में थोड़ा सा। और तुम्हारी सभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। हाँ आगे। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा। एक वचन उसी में पढ़िए, इसी अध्याय का 23 वचन पढ़िए। 23 वचन। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। एक बात सुनिए, बहुत आराधना वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, समझ रहे ना? किस मन और किस मूड से गीत गाते हैं? बकवास करने वाली गीत और भजन कभी गाना नहीं चाहिए। मैं सुनना नहीं चाहता हूं और ऐसा मैं देखना नहीं चाहता हूं कभी भविष्य में। आमीन। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, तारीफ करता हूं। मैं तुम्हारे गीतों की कोलाहल से नफरत करता हूं, मैं चाहता नहीं बोलता है। आमीन। तो जब भी गीत को गाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं मित्रों, आत्मिक मन में भर करके उसकी वर्शिप करना है। आमीन। अपनी वाहवाह के लिए नहीं, अपनी शौक के लिए नहीं, अपनी फैशन के लिए नहीं, पर उस खुदावंद खुदा के लिए महिमा करें। आमीन। मैं भी गीत गाता हूं, मैं वर्शिप करता हूं, क्योंकि अगर कोई मसीह जन अगर वर्शिप नहीं करता है, गीत नहीं गाता है, उसकी मसीह जिंदगी अधूरा। अगर कोई महिमा से भरा होता है, आराधना से भरा होता है, गीतों से भरा होता है, खुदा उनको चुना होता है। वो खुदा का चुना हुआ जन है, खुदा का चुना हुआ भाई है, खुदा का चुना हुआ बहन है। आमीन। लेकिन यहाँ पे वचन बता रही है, गीतों में किसी प्रकार की कोलाहल नहीं होना चाहिए। उस गीत के द्वारा प्रभु को वर्शिप मिलना चाहिए। खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। खुदा का महिमा। आगे बढ़िए। नई वर्ष नई दिन, खुदा बाप ने हमारे लिए सालों को रखा है, दिनों को रखा है और महीनों को रखा है। आमीन। आमीन। हर मौसम, हर काल खुदा बाप ने हमारे घर आया है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। तो आज नई वर्ष की नई दिन, खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं और मैं समझता हूं कि आज खुदा बाप आप लोगों से बातचीत करेगा अपनी भाषा में। मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ बातचीत किया तो कि आपसे बातचीत नहीं करेगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। लेकिन एक चीज को भूल जाइए, यहाँ पे हम नया साल मनाने के लिए आए हैं, ये भूल जाइए। हम खुदा के पास आए हैं, खुदा से सुनने के लिए, खुदा से बातचीत करने के लिए, खुदा से पाने के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं विशेष करके इस पत्रिका डिवाइन लव टेबरनेकल के सभी भाई बहनों के लिए, जो कि हमारे अति प्रिय भाई देश कुमार एक है और उसका पिता मुझे स्वागत करने के लिए आया। मैं हृदय कार्य सभाई को गॉड ब्लेस यू बोलता हूं। आमीन। उसकी मां सामने बैठी हुई है। मैं उसके जीवन को देखा कि कैसे प्रभु ने उसके जीवन में परिवर्तन किया, भाई से कैसे बातचीत किया। इससे पहले कि मैंने एक बहन को देखा यहाँ से, जो कि समय के संदेश को सुनने के लिए यहां से पैदल यात्रा सुबह करती थी।
यहाँ पे इस गांव को मैं नहीं देखा था, गांव को नहीं जानता था। जब मैं बेलजोरा आया करता था, हमारे मुनीस भाई है पीछे व्यवस्था में लगा हुआ है, उसके पास आया करता था, तो बाहर यहाँ से पैदल चलती थी संदेश को सुनने के लिए। आमीन। उसकी पैदल चलने का नतीजा आज इस गांव में संदेश आया। आमीन। एक बात सुनिए, लोगों को बचाने के लिए पहले बार खुदा बाप सबसे पहले सूचना देता है। बर्बाद करने से पहले वहां पे सूचना भेजता है, पहले बर्बाद नहीं करता है। बाइबल उत्पत्ति से लेकर के प्रकाश तक आके देखिएगा, अगर कहीं बर्बाद करना है तो पहले वहां पे सूचना भेजेगा। आमीन। बिना दूत भेजे, बिना सूचना भेजे कोई लड़ाई के मैदान में नहीं उतरता है। आमीन। हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। खुदा कौन सी वचन से आपसे बात करेगा मैं नहीं जानता, तो खुदा खुद जानता है। आमीन। हालेलुया। और बहुत सुंदर भाई यीशु ने सामने में घर है, उसकी पत्नी के जीवन को देखा। जब मैं पहली बार इस गांव में कदम रखा, ना मैं तेज भाई को जानता था, ना उसकी मम्मी को जानता था, उसकी पापा को, उसके घर को भी मैं नहीं देखा था। सबसे पहले आया तो हमारे किशोर भाई को उसकी पत्नी रही, बहुत अच्छी सुंदर भोजन बना के दी। मैं रात भर यहाँ टिका रहा अपने भाइयों के साथ, उसका छोटा भाई रहा, और उस रात में यहाँ पे मैंने खुदा की वचन को बता करके मैं गया था। आमीन। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। सकता उस रात यहाँ पे मौजूद थे, उनमें से पता नहीं यहाँ पे कोई है या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। आमीन। हालेलुया। सो खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर भाई तीतुस को दिया प्रभु यीशु मसीह इस गांव में। कैसे भाई ने वचन को देखा, वचन को सुना, उसने किसी से फैसला नहीं लिया, परंतु समय के संदेश में आकर के जुड़ गया। उसकी पत्नी को मैंने देखा कि भाई जब चलना शुरू किया, उसकी पत्नी पीछे आना शुरू की। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, यहाँ इस टेबल निकल के भाई बहनों की समर्पण और उनकी प्रार्थना, उनकी आंसुओं के कारण आज आप ये मीटिंग हो पाया, और आप लोग सब इस मीटिंग को होने के लिए आपने पूरा किया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि ये मीटिंग निरंतर आगे बढ़ता रहे। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी सुस्ताई। आमीन। बीते 2 साल कोरोना वायरस का भरमार चल रहा था पूरे विश्व में, जिसके चलते इस प्रकार से इकट्ठा होना और खुदा की वर्शिप करना प्रतिबंध रहा। आमीन। हालेलुया। और हम इस प्रकार से जमा नहीं हो पाते थे। घर में रह करके हमको दुआ करना पड़ा, घर में रहकर हमको प्रार्थना करना पड़ा, घर में रह करके हमको मीटिंग देना पड़ा। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि आज 2022 में मौका दिया खुदा बाप ने, ताकि आप लोगों के साथ इकट्ठा होकर के हम खुदा का महिमा कर सके। आमीन। हालेलुया। उसकी वर्शिप कर सके, उसकी तारीफ कर सके। ये मीटिंग से पहले मैंने काफी चीजों को मैंने देख रहा था। राजधानी दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री है, उसने भी बोल रहा था कि हमको तीसरी लहर आने वाला है, इससे पहले हमको लॉकडाउन करना है। छत्तीसगढ़ में भूपेश भाई को देख रहे थे, वो बोल रहा था कि हम लोग भी लॉकडाउन आने से पहले हम कोरोना वायरस के आने से पहले लॉकडाउन करेंगे। हमने काफी चिंतित भी थे, हमारे भाई लोग उत्साहित हैं, हमारे भाई लोग बड़े इच्छुक हैं एक साथ मिल करके उस नए दिन नए वर्ष में खुदा को धन्यवाद देने के लिए। और ये क्या चल रही है, क्या आवाज आ रही है, प्रभु ये क्या होने वाला है, बहुत चिंता रहा। आमीन। लेकिन इन प्रार्थना को प्रभु के पास रखा। कल भी मैं आते समय देख रहा था, नया साल मनाने के लिए कोई भी जाति, कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी धर्म में, हमारे छत्तीसगढ़ की न्यूज को मैं देख रहा था, मात्र 200 लोगों की जमा होना है, और इससे ज्यादा है तो परमिशन लिया जाएगा प्रशासन से। ये तमाम चीज मैं देख रहा था। मैं खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं कि आज
हम सबों को यहाँ पे खुदा ने मौजूद जमा किया है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे हम जितने भी जमा हुए हैं ये खुदा की योजना के तहत। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। खुदा बाप ने हमारी प्रार्थना को सुना। और मेरे भाई बहन एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से और है, मैं वचन तो बताऊंगा, अभी नहीं हो सके मैं शाम को बताऊंगा, सामने हो सके मैं सुबह बताऊंगा, लेकिन वचन बताऊंगा। आमीन। हालेलुया। और जो यहाँ पे नए आए हुए हैं, नया आए हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि ये 2 दिन की मीटिंग में देखिए आप कुछ चीज को लेकर के जाएंगे। आमीन। अगर कोई चीज को लेकर के जाएंगे अनंत जीवन आपका है, और कोई तो यहाँ से खो के जाएंगे। क्या करके जाएंगे? खो के जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है उससे भी क्या किया जाएगा? ले लिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। क्या लाइट की कमी है? क्योंकि जैसा आवाज होना चाहिए इतना बड़ा सिस्टम है, वो सिस्टम नहीं हो पा रही है। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति तारीफ करता हूँ। आमीन। ये भी एक शैतान जानता है, लेकिन हम दुआ करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा शाम की मीटिंग में। आमीन। हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। मैं भाई बिन्यामीन बुजुर्ग को देख रहा था, भाई खड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। आप सबों की परिचय दे रहा था, मेरी परिचय दे रहा था, मेरे परिवार की परिचय दे रहा था। तमाम जो लीडर भाई हैं जो समय के संदेश की जो प्रचार करते हैं, गवाही देते हैं, उनके बारे में उसने परिचय दे रहा था। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं, मैं भाई के जीवन को देखा क्रूस उठा करके चलते हुए। आमीन। मैं यहाँ पे कई बहनों को देखा, समझे ना, क्रूस उठा करके चलते हुए। खुदा का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्रूस उठा करके मेरे पीछे चले। आमीन। खुदा चाहेगा तो मैं बताऊंगा। तो बहुत ही कम उम्र में कहूं, बहुत ही कम दिनों में खुदा बाप ने भाई से बातचीत किया, और भाई ने इन संदेशों को लेकर के आगे बढ़ने में मदद किया। और मैं भी भाई को एक तीसरा बेटा के रूप में नजर देखता हूं। आमीन। हालेलुया। जैसे मेरे 2 बेटे हैं, हमेशा मेरे साथ सेवकाई में आगे चलते हैं। मेरे बेटी मेरे साथ सेवकाई चलती है, मेरी पत्नी मेरे साथ सेवकाई में चलती है। भाई को मैं तीसरे नंबर में देखा कि उसको भी मैं तीसरा बेटा के रूप में जानता हूं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। जो कि इस मैसेज को पाने के लिए, इस मैसेज को जानने के लिए, इस मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए मैं भाई के जीवन को मैंने देखा, रात भर सोता नहीं था। समझ रहे? लोग सोते थे, बैठ करके मैसेज के साथ रहता था। खुदा बताता है चीजों को। आमीन। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है मेरे बाबा। आनंद जीवन ऐसे मिल जाता है। समझ रहे ना? आप सीतापुर बाजार में जाओगे ना, साग भाजी छांटते हो, जाके बाजार में खोजो नहीं मिलेगा। ये आनंद जीवन ऐसी आयरोगर लोगों को नहीं मिलता है। ये वास्तव में जो खोजते हैं और ढूंढते हैं, आनंद जीवन उनको मिलता है। आमीन। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति करता हूं कि भाई को खुदा बाप ने बहुत का आशीष दी। हम सबकी उसने परिचय कराया। मैं भी भाई की परिचय देता हूं। परिवार में भाई ही केवल एक विश्वासी है और उसकी भाभी है, बाकी कोई संदेश में विश्वास नहीं करते हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परिवार भी संदेश में आ सके। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। जो खुदा का धन्यवाद हो,
बहुत अच्छा सुनहरा खुदा आपने अवसर दिया। एक बार हम ताली बजा करके भाई खड़े हो जाए, हम भाई की धन्यवाद देंगे। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। जो लीडर भाई लोग बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे प्यारे भाई लोग हैं। भाई रतन इक्का है, भाई ज्योति प्रकाश है, पीछे अभी बैठा हुआ है मेरा छोटा भाई प्रकाश, और भाई रूपांजु लखन नकना से भाई धर्मपाल हैं, और भाई गोदुल हैं, भाई मूसा हैं, और भाई सुरेश हैं, भाई बिंजामिन हैं, सिलेश अरियल हैं, भाई हनोक का है, भाई बिंजामिन लकड़ा हैं, और भाई विश्वनाथ हैं, हमारे भाई तेज कुमार के उसके पिता हैं, भाई आशीष में बैठा हुआ है, भाई भारी है, भाई सिमसोन खाका पीछे बैठा हुआ है, मेरा बड़ा भाई है, साथ में भाई जोन है, और इधर भी काफी भाई बाहर लोग बैठे हुए हैं। सेवका में बहुत ही अच्छी मदद करते हैं, जैसे कि अंबिकापुर से मैंने देखा बहन कनजिए फुलकुमारी कितनी प्रभु में समर्पण है। आमीन। इतनी मेहनत और इतनी परिश्रम करती है और चाहती है कि एक एक जन तक उसकी संदेश पहुंचे। आमीन, हालेलुया। ऐसे और ऐसे बहनें हैं और भाई हैं जो कि हमेशा लगातार इन सेवकाई को आगे बढ़ाने में कंधे में कंधे मिला करके, कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ने में उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आमीन। क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये संदेश जो है दुनिया में जो चल रही है उनसे 100 गुना फर्क संदेश है। उन सेवा से ये फर्क सेवकाई है मेरे भाई। ये सेवकाई मात्र दुल्हन को तैयार करना और दुल्हन को रैप्चर में लेके जाना, और दुनिया की बकवासबाजी यहाँ पे कुछ नहीं चलती है। आमीन। एक चीज है, दुल्हन को खींच करके बाहर निकालो, उनकी तैयारी करो और उनको रैप्चर में लेके जाओ, बाकी और कुछ करना नहीं है। यहाँ आपको बैठ कर कालू नहीं छीलना है, समझिए आप लोग। परंतु चुनी हुई जो दुल्हन है जो जलते हुए आग में जलने के लिए जा रही है, उसको जलती हुई आग से झपट करके बाहर निकालना है, भले हम झुलस जाएंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो खींच करके बाहर निकालो, उनकी तैयार करो ताकि यीशु मसीह को यहां से लेके जाएगा। बाकी और कुछ करना नहीं है। हमको संख्या नहीं बढ़ाना, भीड़ नहीं बढ़ाना, हमको मूर्ख कुंवारियों की दल नहीं दिखाना, हमको चाहिए असली दुल्हन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। तो खुदा बाप ने हर तरह से बचाया, आप सबों को आशीष किया। आप सब लोग बहुत अच्छे प्यारे बहने हैं। मैं सबको गोडविल से बोलता हूं, भाइयों को मैं गोडविल से बोलता हूं जो कि संदेशों की सेवका में आगे बढ़ रहे हैं। आज तो इतनी लीडर है, लेकिन हो सकता है मैं चाहता हूं कि ये 2022 में पता नहीं कितने लीडरों को खुदा बाप ने खड़ा करेगा। कुछ लोग उधर बड़े समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं, जो आप लोगों की भोजन की खिलाने पिलाने की हर चीजों की बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि खुदा बाप उनको ये करने के लिए एक बोझ दिया है। आमीन। ताकि हमारे भाई लोग आए, वचन को सीखे, वचन को समझें। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। एक चीज मैं याद करता हूं जो कि प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10:21 में क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10:21 में क्या कहा। हे स्वर्ग पृथ्वी का प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने इन बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा। क्या रखा? ये जो हमारे पास दुल्हन के पास जो बुद्धि है ना, इनको बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमानी और पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त किए लोगों की सामने में क्या कर दिया? छिपा दिया। क्या कर दिया? उनकी आंख के सामने से वचन निकल गया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा संदेश में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे मैं पहले चाहूंगा कि आप लोग सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम नया साल नए दिन में हैं। आमीन, हालेलुया। नई वर्ष के नए दिन में है। आमीन। थोड़ा सा कोई को लग रहा होगा क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि आज नई वर्ष के नए दिन है, इसलिए ज्यादा गीत चल रही है, सारा चीज चल रही है। आमीन। क्योंकि हम सबको अवसर देते हैं कि प्रभु के लिए कुछ करें। नाम नहीं मिल पाया, शाम को मिलेगा, कल सुबह मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आमीन। लेकिन मैं एक चीज हमारे लीडर भाइयों को और आप लोगों को कहना चाहूंगा, शाम की जो मीटिंग होगी थोड़ा सा पहले होगी। आमीन, आमीन।
अगर 6 बजे से मीटिंग, हमारा आज तो कुछ काम नहीं है, आमेन। केवल प्रभु की उपासना करना है। अगर मीटिंग 6 बजे शुरू होना है तो मैं कहूंगा अपने लीडर भाइयों को कि 5 बजे से शुरू कर देंगे। आमेन। और 5 बजे से उनके लिए मौका दें कि प्रभु के लिए महिमा कर सके, अपनी गवाही दे सके। आमेन। फिर हम 6 बजे से आगे संदेश में आगे बढ़ेंगे, 6:30 बजे से संदेश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले मीटिंग को शुरू करें। आमेन। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमेन। हालेलुया। नई वर्ष नई दिन है, इसलिए हमें उत्साहित होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि 2020 और 2021 पूरी संसार के लिए बड़ी कष्ट काल रहा, और खुदा बाप बाइबल में कहता है कि ये तो मात्र चेतावनी है। क्या कहता है? चेतावनी है, चेतावनी है। इसके बाद और तुम क्या क्या देखोगे, लेकिन दुल्हन और क्या क्या नहीं देखेगी, वो देखेगी तो दुल्हन को देखेगी। आमीन। हालेलुया। 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 को देखेगी। सो खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। तो हम खुदा को धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं, खुदा की नमन करने के लिए आए हुए हैं, खुदा को दंडवत करने के लिए आए हुए हैं। और कुड़ुख्ती बालिकत की बड़ा नाम धर्मेश मुजरा ननद, यीशु सिन मुजरा ननद। आमीन। हालेलुया। तो पुराना साल 2021 नो नमन खापियस बच्चा स्कोड़े कुशल हुईयस कोरोना ही पुछको दिन बानार कीटाणु आज उडियारी हवा गनी इंदर गने हवा गनी कितना पद्दान उडियारी गट्टिया करा, खेदान उडियारी गट्टिया करा, सामने गट गट्टिया करा, लेकिन निमह सांस लो या इहा सांस लो आज अंदर प्रवेश मना के मचिच। तो इंद्र गजे प्रभु यीशु मसीह से लहू और आसी वचन की बाड़ा नमन खींच की रचा। आमीन। क्योंकि नाम आसी में विश्वास न प्रभु अगर इंगा के जिन महिमा चीज करता है, आप महिमा निंदा के जब तक पूरा मत बनो तब तक इंगा सांस मत करो। प्रभु से आ वायदा पूरा न दस। आमीन। हालेलुया। तो नाम यीशु सिन मोजरा छ इंदे छियो मोजरा न यीशु के जे नाम मुजरा नमे जिया दी इंदर ती आस ईसर रादस नम है मसीह रादस। आमीन। हालेलुया। जब 28 नु वर्चस एरा जना पड़तानु तंग दुल्हन तैयार है इसके, जब तक दुल्हन की तैयारी मानो तब तक आस वाई बीमार कादस। आमीन। तो आज तैयारी ना लागस कल 20 रादस आस आत्मा हिकदस, आस पवित्र आत्मा हिकदस, और पवित्र आत्मा नेव खन तेरा के पोला खत धरा के पोला, परंतु आत्मिक जीवन की महसूस न। आमीन। हालेलुया। और प्रभु सारी जीवन नु काम नंदस। तो बड़ा नाम बड़े खुशी से ना प्रभु यीशु मसीह से मोजरा न आसीन ओड़े लगो, आसीन दंडवत बनो। आमीन। और यीशु मसीह से दंडवत बनो, साथ साथ नो भाइयों संगे गले लगा बार की प्रेस और जय मसीह की बोर बहिनार से गले लगा बार की खिखा मिला बार की जय मसीह। आमीन। इन्ने मल्लाइन टाइम मैसेज नु का बहिनार भाइयों तरह मिला बार कॉलो और भाइयों बहिनों तरह मिला बार करो इन टाइम मैसेज इन्ने मल्ला। आमीन। दी बारी नाउ सिखरा के जाओ व्यक्तिगत घर से गोके खुदा से धन्यवाद बनाने का आशीष तो से तारीफ बनाने का। आमीन। बहिनार बहिनों काफी रहना मिल रहा के और बहन भाइयों काफी रहना। आमीन। हालेलुया। सो खुदा से धन्यवाद बनाने का आसी स्तुति आसी तारीफ बनाने का प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मोजरानी गगे यीशु और जिनी गगे ही मोजरानी गगे यीशु और जिनी गगे mana
मिलेगा हालेलुया यस लॉर्ड बारो महीना यीशु नीनी मन कोड़े में युईका बारो महीना प्रभु नीनी मन कुशल युईका ये काले का पुना साला ये काले का पुना युना नीनी ना ये माचीका ये काले का पुना साला ये काले का पुना युना नीनी ना ये मन ये देखा मोजरानी गगे यीशु आरती गगे मोजरानी गगे यीशु आरती गगे ये काले का पुना साला ये काले का पुना युना नीनी ना ये माचीका ये काले का पुना साला ये काले का पुना युना नीनी ना ये मन ये देखा चलो ताली बजाइए ये काले का
बैठ सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। जिस हिसाब से हमको गाना था उस हिसाब से हम गा नहीं पाए, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। पर हम खुदा का धन्यवाद किए, उसकी तारीफ किए। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे जो हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए, उससे भेंट करने के लिए, उसको धन्यवाद करने के लिए, और हम उससे मिलने के लिए आते हैं। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। हमारे पास समय सीमित है, पर हम रात में, शाम के समय जो वचन होगी, आराधना होगी, उसमें हम खुदा के संदेश को देखेंगे। लेकिन फिर भी अभी हम खुदा के संदेश को आगे बढ़ते हैं और कुछ संदेश को हम देखेंगे और खुदा को हम धन्यवाद देंगे। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए मत्ती 24 और उसका 31 वचन जो हम लोग देख रहे थे, हाँ, उसमें लिखा हुआ है, पढ़िए एक बार। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आमीन। किसको भेजेगा? वो अपने दूतों को भेजेगा। आमीन। हालेलुया। लिखा हुआ है वो तुरही के बड़े शब्द के साथ, तुरही के बड़े शब्द के साथ क्या करेगा? अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश की इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए, किसको? बाकी को क्या करेगा? बाकी को क्या करेगा? चुने हुओं को तो इकट्ठा करेगा मेरे भाई, लेकिन बाकी को क्या करेगा? आमीन। हालेलुया। अगर मान लीजिए, देखिए समय की संदेश, आज की संदेश, अपनी समय की संदेश। आमीन। हालेलुया। इस समय हमारे युग में प्रभु यीशु मसीह इन संदेश की तरह हमसे कैसे बातचीत करना चाहता है, हमको क्या सिखाना चाहता है, हमको क्या बताना चाहता है, उन तमाम चीजों को आज हमको जानना बहुत जरूरी है। आमीन। तुरही की आवाज के साथ, किसकी आवाज के साथ? आप प्रकाश 10:7 पढ़िएगा। प्रकाश 10:7 पढ़िएगा। वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर, वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने के सब देने के दिनों में खुदा का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। आमीन। खुदा का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो अपने दासों को दिया, क्या होगा? पूरा होगा। जो सुसमाचार उसने अपने दासों को दिया है, आमीन, और उस सुसमाचार के अनुसार वो पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। अगर आज दुल्हन के रैप्चर होगा तो होगा। आमीन। तो वो अपने दासों के लिए जो संदेश, जो समाचार दिया है, उस सब समाचार के अनुसार ही उसकी रैप्चर होगी। अगर आज दुल्हन की तैयारी होगी तो अपने दासों के लिए जो सुसमाचार उसने दिया है, उस सुसमाचार के अनुसार ही पूरा होगी। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। यहां पे डिवाइन लव टेबरनेकल अंबिकापुर के कुछ पोस्टर हैं यहां पे, जो हो सकता है भाइयों के जीवन में खुद बाप ने बातचीत किया, यहां पे इसको ला करके रख दिए। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। लेकिन वो अंबिकापुर का नहीं है, पर खुदा का है। आमीन। सो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आप प्रकाश का 1 अध्याय में देखते हैं, ये यहां पे सारा चीज है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 1 वचन प्रभु यीशु मसीह है।
आमीन। मेरे प्रो आज दुनिया वालों के पास केवल ये बाइबल है पृथ्वी के, आमीन। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 28 फरवरी 1963, ये 28 फरवरी 1963 को जो प्रभु यीशु मसीह बादल में होकर के आया, जो कि प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में हम देखते हैं, तो ये जो अपनी दाहिने हाथ में खुली पुस्तक रख के आया है, आमीन, हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। और ये खुली पुस्तक का जो संदेश है, जो अपने दास अपने भविष्यवक्ताओं को जो सुसमाचार दिया, संदेश दिया है, उन संदेश के अनुसार ही ये संदेश पूरा होगा, आमीन, हालेलुया। तो ये संदेश कहां प्रचारा जा रहा है, ये संदेश की गवाही कहां दिया जा रहा है, ये संदेश के पीछे चलने वाले लोग कहां हैं, ये संदेश की सभा कहां पे है। अगर ये तीनों को हम लोग नहीं जानते हैं तो फिर हमारा विश्वास कहां है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं, आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। अब यहां पे देख रहे हैं आप लोग, जो कि प्रकाशित वाक्य 10:1 है, आमीन। वहां पे लिखी गई है एक बलि से दूत उतर रहा है, बादल ओढ़ कर उतर रहे हैं, आमीन। और आप इन 2000 साल के बीच में आप लोग देखे कई प्रचारक लोग प्रचार किए को आएगा यीशु मसीह तुरही की आवाज के साथ। ये तुरही कौन फूकेगा? उनके दूत फूकेंगे, आमीन, हालेलुया। और मैं अगर इसको और करीबी से कहूं, इन तुरही की आवाज को सुनने के लिए आप रात रात मत कहो, दिन दिन मत कहो, शहर शहर मत कहो, जंगल जंगल मत कहो, पहाड़ मत कहो, फिर भी आपको आवाज सुनने को कहीं मिलेगा नहीं, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जहां तुरही की आवाज सुनाई दे रहा है लेकिन उसको सुनने के लोग नहीं है। और जो एक दिन जो सरदूत आएंगे, कभी भविष्य में आएंगे और वो कहने से दूरी फूकेंगे, उस दिन देखा जाएगा, उस दिन हम सुनेंगे और तैयारी होंगे। तुरही तो फूका गया है, आमीन। खुदा के दूत जो हैं तुरही फूक चुके हैं। तो ये प्रकाशित है कि 10:7 का दूत क्या कर रहा है? क्या कर रही है? तुरही फूक रहा है, आमीन। तुरही फूकने का मतलब जो है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसको पढ़ करके प्रचार करना, इनकी गवाही देना, इनका सत्य वचन है उनको खुलासा करना, यही तो तुरही का आवाज है। और इस प्रकाशित वाक्य के प्रचार किसने कर रहा है? एक नबी ने कर रहा है। ये नबी कौन है? ये 7वां मैसेज दूत है, आमीन। कौन है? प्रकाशित 10:7 है, आमीन। इसलिए कहा गया, वरन 7वें सरदूत के शब्द देने की दिन में, कौन सा शब्द है? वो तुरही का शब्द है, वो तुरही का आवाज है, आमीन। शब्द देने की दिन में खुदा का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार, है ना, जो मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार करके गया है, उस सुसमाचार के अनुसार ही पूरा होगा, आमीन, हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ, आमीन। और मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना को आप लोग यहाँ पे एक तस्वीर के रूप में देख सकते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य में दिखा गया है, आमीन, हालेलुया। एक उकाब की नहीं, एक मनुष्य की नहीं, एक बैल की नहीं और एक शेर के नहीं, आमीन। ये कौन है? मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, आमीन। दूसरी जगह पढ़ोगे तो चारों जानदार है ना, ये चारों तरफ की हवाओं को क्या किया है? थाम के रखा है, आमीन। समझ गया? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं ऊपरी बता रहा हूं, इसके अंदर में नहीं जा रहा। खुदा का धन्यवाद, आमीन। उसके एक एक चीज में कितनी मैसेज भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है, आमीन, आमीन। महीनों भर इसके बारे में प्रचार करूंगा, खत्म नहीं होगा, उतना मैसेज इसमें है। आप उस मैसेज को नहीं देख रहे हो, उस मैसेज को मैं देख रहा हूं, आमीन, हालेलुया। जिनके अंदर बीज है, जिनके अंदर खुदा का कहना चाहिए जीवाणु है, जीवांश है, आमीन, आमीन, वो उसको देख सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। आप लोग प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में पढ़ते हैं, ये यहाँ पे पाया जाता है। ये कौन है? मसीह की तस्वीर है, आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। और बाइबल में लिखी गई है 1 अध्याय में, वो 7 दीवट के पीछे फिरता है, समझे ना। यहाँ पे 7 दीवट है जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 7 दीवट है। ये सब क्या है? दीवट है। ये 7 दीवट है। 7 दीवट के बीच में क्या करता है? फिरता है, आमीन। और अपने हाथ में 7 तारा लिया हुआ है,
खुदा का धन्यवाद हो। ये हाथ में तारा लिया है, इसका प्रचार कौन करेगा? 7 दीवट के बीच में फिरता है, इसका प्रचार कौन करेगा? और ये सोने का दीवट है जो यरूशलेम मंदिर में याजक उसको जलाते थे। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। ये मैसेज है, कहानी किस्सा नहीं है। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। इसलिए मेरे भाई बहन, आज जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, उसके संदेश को पहचानेंगे, वही प्रभु के हो सकते हैं। इस अंत के दिन में कितनी बिगाड़ आई है दुनिया में, बहुत सारी बिगाड़ आया है। सच बात। इतनी ज्यादा बिगाड़ आया है, खुदा चाहेगा तो हम शाम की मीटिंग में जाते तो विस्तार रूप से देख सकते हैं। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। और इस बिगाड़ की हालत को देख करके अपने आप को हमको दीन और नम्र और संयम बनाकर के हमको प्रभु के पास आना है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। मैं एक मसीह परिवार की मैंने गवाह सुना। उनके घर में कई लोग आए हुए थे, तो बातचीत करते हुए हमने पूछा कि ये लोग क्यों आए थे आप लोगों के पास? उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। बाद में पता चला कि ये मसीह परिवार है और इनके यहां भट्टी चलता है और ये सब लोग यहां से लेने के लिए आते हैं माल। आमीन। धीरे से उनको पूछा गया, कभी उसको पूछा गया, भाई साहब या बहन जी, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या आप मसीह पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे पास्टर जी, हम क्या बोले आपको, यही तो हमारा जीविका है। क्या है? इसी से हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसी से हम अपने बच्चों की फीस दे रहे हैं, इसी से हम दाल चावल खरीद रहे हैं, इसी से हम कपड़ा तो चला रहे हैं। तो फिर मसीह कहां गया? मसीह कहां गया? इधर विश्वास भी कर रहे हैं और ये तमाम चीज कर रहे हैं। तो आज इतनी बिगाड़ आया इस अंत के युग में, समझे ना? इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहा? कुल्हाड़ा जड़ पे रखा है। आमीन। हालेलुया। अगर और करीब से देखेंगे तो कुल्हाड़ा अपने पैर पे रखा है। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। तो यहां पे वचन बता रही है, तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। तुरही के बड़े शब्द के साथ, बड़े आवाज के साथ भेजने के लिए उसने वादा किया है। लेकिन आज तक किसी संत या किसी भक्त उस तुरही की आवाज को नहीं सुना। आमीन। लेकिन मैं बताऊं, दुल्हन सुनी है। वो बड़े आवाज जो तुरही का रहा, उसको दुल्हन सुनी है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन। हालेलुया। बड़े शब्द के साथ, अर्थात बड़े आवाज के साथ अपने दूतों को भेजेगा। यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, कुंवारी कन्या से पैदा हुआ, 33.5 साल तक इस पृथ्वी पे रहा। 33.5 साल में 3.5 साल उसकी सेवकाई रहा। अपनी सेवकाई समाप्त करने के बाद फिर से आपस चला गया। चाहे लोग उसके जाति भाई लोग उसको मारे पीटे, क्रूस पे बलिदान किए, कुछ भी किए, ये खुदा का योजना था। वो आया, सेवकाई करके चला गया। आमीन। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा महान खुदा है, वो खुदा सामर्थी खुदा है। आमीन। उसकी सुसी तारीफ। लेकिन मेरे भाई बहन, वही खुदा, वही यीशु फिर इस अंत के दिन में आ चुका है, जिसकी संदेश आज आप और मैं सुन रहे हैं। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। तो उसने 33.5 साल में 3.5 साल सेवकाई की और चला गया। यीशु मसीह के जाने के बाद इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे 7 युग आया। कितना युग आया? 7 युग आया। और 7 युग में ये 7 दूत आए। यहां पे लिखा हुआ है, बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। वो क्या किया? अपने दूतों को भेजेगा। बड़े
आवाज के साथ। आमीन, हालेलुया। उसने 7 दूतों को भेजा, और आज इन 7 दूतों के बारे में कोई प्रचार नहीं कर रहा है। भेजा तो क्या, उसको आलू छीलने के लिए भेजा। क्या करने के लिए भेजा उसने? उन तुरहियों को फूंकने के लिए, उनको सब देने के लिए भेजा, उनको वचन को प्रकटीकरण करने के लिए भेजा। इसका कोई प्रचार नहीं हो रहा है आज। बस यीशु चंगा करता है, यीशु दया करता है, यीशु में रहने से बस अच्छा रहते हैं, कुशल रहते हैं, बस इतनी होता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं तो? कोई संदेश नहीं, कोई जानकारी नहीं। पड़े रहो बियाबान जंगल में, इस शहर जैसा भटकते रहो, इस मीटिंग से उस मीटिंग, इस सभा से उस सभा, मिलेगा नहीं। वो दूत यहीं पे है। आमीन, हालेलुया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। और वो दूतों को भेजा, 7 दूतों को भेजा। आमीन। यहां पे लिखा हुआ है अपने दूतों को भेजेगा, दूत को नहीं भेजेगा। वो नहीं लिखा है वो अपने दूत को भेजेगा, नहीं लिखा है दूतों को भेजेगा। इसका मतलब एक से ज्यादा रहेगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि वो कितने थे? 7। कितने दूत थे? 7। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। और ये दूत क्या करेंगे? आकाश की इस छोर से आकाश के उस छोर तक। इसका मतलब पृथ्वी के इस छोर से पृथ्वी के उस छोर तक, अल्फा युग से लेकर के ओमेगा युग तक। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के चुने हुओं को वो दूत आकर के चुनाव नहीं करेंगे। चुनाव करने वाला पहले चुनाव कर चुका। आमीन, आमीन। वो 2000 साल पहले आया, उसने चुनाव कर चुका। आमीन। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, तुम मेरे होने वाले पत्नी हो। आमीन। मैं बयाने में तुझे खून देकर के जाता हूं, मैं लहू देकर के। वो चुन लिया अपनी दुल्हन को और चला गया। आमीन, हालेलुया। अब वो ले जाएगा, लेकिन ले जाने से पहले वो अपने दूतों को भेजेगा, ताकि उसके चुने, किसके? यीशु के चुने हुओं को क्या करेगा? ये तुरही का आवाज क्या करेगा? ये बड़े आवाज क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। यीशु मसीह के चुने हुओं को इकट्ठा करेगा, सबको नहीं। आमीन। अगर आप चुनाव में हैं, इकट्ठा होंगे। आप चुनाव में नहीं हैं, भूल जाओ। मैं कहूंगा भूल जाओ। जिसका चुनाव है उस मैसेज में इकट्ठा होंगे। जिसका चुनाव है, चुनाव नहीं है, भूल जाएं। मूर्ख कुंवारी में एक गिनती आ जाए। हाँ, 1000 साल के बाद, 1000 साल बादशाही के बाद में जाओगे, नहीं जाओगे नहीं बोलूंगा, जाओगे, लेकिन रिक्शा नहीं जाओगे। न्याय के बाद अवसर मिलेगा जाने के लिए। अगर न्याय में सही निकलोगे तो, नहीं तो फिर आग की छीन। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, आज आप लोगों को तैयारी करना है, अच्छी रीति से तैयारी करना है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। अगर आप लोग कहना चाहिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय में आप लोग पढ़ोगे, वहां पे 7 मैसेंजर दूत हैं। क्या है? 7 मैसेंजर दूत है वहां पे। ये क्या करने के लिए आए हैं? वचन की खुलासा करने के लिए आए। आमीन। तो ये तुरही की आवाज में क्या निकलेगा? वचन की खुलासा निकलेगा। आमीन, हालेलुया। वचन की प्रगटीकरण होगा। क्या होगा? वचन की प्रगटीकरण होगा। आमीन। अगर ये पुस्तक को हम देखते हैं 5 अध्याय, प्रकाश का 5 अध्याय में पुस्तक बंद है। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय में देखते हैं पुस्तक बंद है। ये अभी से बंद नहीं, पहले से बंद है। आमीन। आते आते प्रकाशित वाक्य में भी पुस्तक बंद है, ध्यान से सुनिएगा। आमीन। लेकिन 10 अध्याय में क्यों खुल गया? अगर खुला तो कोई दूत है यहाँ पे, आवाज दे रहा है। आमीन। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। और ये आवाज क्या चीज है? उसकी चुनी दुल्हन को इकट्ठा करना। आमीन, आमीन। और इस संदेश की प्रचार को कोई और दिगर लोग नहीं समझेंगे, बड़े बड़े ज्ञान और बुद्धिमान लोग नहीं समझेंगे। मैं क्या बताया? लूका 10:21 में क्या बताया? हे पिता स्वर्ग पृथ्वी का प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, इन बातों को आपने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा रखा। क्या रखा? छिपा रखा।
पर नीचे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आपने किसके ऊपर प्रकट किया? बालकों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। किन के ऊपर? जो खुदा के बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। किसी और बड़ों को नहीं कहा, वो अपने बालकों पे प्रकट करेगा, बालकों पे प्रकट किया। तो जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जब उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर अपना वचन को जाहिर किया। आमीन। अब ये सातों दूत में से कोई दूत किसी के पास आएगा, अलग अलग युग में आया। 7 कलीसिया काल का युग है। इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिलफिया, लौदीकिया, 7 युग हैं। और सातों युग में दूत आए। लेकिन मेरे भाई बहन, यहां बहुत सारे ऐसे भाई बहन बैठे हुए हैं, आप पहले इन दूतों की गवाही क्यों नहीं सुनी? आप लोग पहले इन मैसेजर दूतों के बारे में जानकारी क्यों नहीं ली? आपने पहले तैयारी क्यों नहीं हुए? आज क्यों तैयारी हो रही है? आमीन, हालेलुया। क्यों? कुछ समय हो सकता है दूसरा दूत था, आपको समझाने वाला कोई दूत नहीं था, आपसे बातचीत करने वाला कोई दूत नहीं था। आमीन, हालेलुया। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं, यहां पे एक फोटो दिख रहा है। आमीन, हालेलुया। यह भी दूतों में से एक है, 7 दूतों में से। और प्रकाशित 10:7 वही है, चाहे मानो या ना मानो। आमीन। वचन में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 32 दाता को क्या क्या कहा? मानो या ना मानो। जो आने वाला इलिया था वो यही है। तो यूहन्ना कैसे इलिया बन गया? यीशु मसीह कहा तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये इलिया है। आमीन। यूहन्ना 32 दाता कौन है? इलिया है। ये प्रकाशियों का 10:7 है, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन है ये कौन? इलिया। आमीन। ये बननाम नहीं है इलिया। और भाई ने बता रहा था लीड करते समय, इलिया का पृथ्वी पे 5 बार आना है। कितना बार आना है? 5 बार। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। किस समय किस रूप में आएगा, किस समय किस रूप में आएगा, इसका प्रचार पहले क्यों नहीं किया गया? मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। थोड़ा सा प्रकाश का 1 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ दीजिएगा, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। जो कुछ तू देखता है जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिलफिया और लौदीकिया को। अब देखिए यहाँ पे वचन बता रही, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख करके सातों कलीसियाओं के पास क्या कर दे? क्या आपके पास है ये पुस्तक? आमीन। आप जिस कलीसिया में हो, बहुत अच्छा कलीसिया है, आप बढ़िया जगह में हो, मैं आपको बहुत मैं गॉड ब्लेस यू कहता हूं। आमीन। लेकिन क्या उस पुस्तक के बारे में कोई जानकारी आपको मिला? किसी ने आपको आकर बताई उस पुस्तक के बारे में जो भेजा गया है? इसके बारे में तो बहुत बताएं, इसके बारे में तो बहुत बताएं। मैं कहूंगा 28 फरवरी 1963 में तो बाइबल हमारे पास रहा। 28 फरवरी 1963 में बाइबल तो पृथ्वी में रहा, मनुष्य के पास। लेकिन ये पुस्तक कहां से आ रहा है? ये पुस्तक कहां से आ रहा है? स्वर्ग से। इसका मतलब एक और पुस्तक लेकर के आ रहा है। आमीन, हालेलुया। किसके लिए? अपने दुल्हन के लिए। आमीन। और उस पुस्तक के अनुसार दुल्हन की तैयारी होगी, वचन की वस्त्र पहनेगी, वचन की वस्त्र उड़ेगी। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनने के लिए आई, सुनिए मेरे भाई बहन, क्योंकि आप लोग सुनने के लिए आए हुए हैं। आमीन, हालेलुया। अगर मैं प्रचार करता हूं, अगर यहाँ पे कोई उंगना सूंघने वाला काम नहीं चलेगा, मैं बता देता हूं। आमीन। जिसको सोना है उंगना है, भाई लोग अच्छे बिस्तर बना के दिए हैं, आप जाकर आराम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है तो कुछ करो। आमीन। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। मैं शैतान के साथ कंप्रोमाइज करना पसंद नहीं करता हूं। मैं सच बात। आमीन। उसकी शिक्षा के साथ कंप्रोमाइज करना पसंद नहीं करता हूं, ना मेरा यीशु भी पसंद नहीं करता है। आमीन। सच बात। आज हमें प्योर वचन बनना है। क्या बनना है? खुदा चाहेगा तो शाम के समय हम पूरी बहुत सारी बिगड़ी कंडीशन को देखेंगे।
जो कि आज प्रभु प्रभु कहने वालों के बीच में क्या क्या बिगड़ी हुई है, उन तमाम तस्वीर को देखेंगे। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं कि अब पूरी इन संदेशों की प्रचार करने के लिए, संदेश की गवाही देने के लिए हम सबों को 2021 में खुदा बाप ने हमारी अगुवाई किया। मैं विश्वास करता हूं कि 2022 में उससे भी ज्यादा इस स्थान पे पहुंचने के लिए, ज्यादा लोगों से मिलने के लिए खुदा बाप ने हमारी मदद करेगा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। वो तुरही फूकेगी, वो फूकेगा, वो दूत आएगा, क्या करेगा? तुरही फूकेगा, वो तुरही का आवाज आएगा। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। जब वो तुरही फूकेगा तो मेरे प्रभु 7वां मैसेंजर तो क्या कहता है? जब तुरही फूका जाएगा, जो बड़े शब्द के तुरही जो फूका जाएगा, तो यहां पे मेरे प्रभु एक धार्मिक उथल पुथल होगा। तुरही का आवाज आएगा, दुनिया में धार्मिक उथल पुथल होगी। क्या होगी? धार्मिक उथल पुथल। धार्मिक उथल पुथल होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो तुरही की आवाज जब आएगा, धार्मिक उथल पुथल होगी। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। जब वो तुरही की आवाज फूकेगा, युद्ध छिड़ जाएगा। क्या छिड़ जाएगा? युद्ध छिड़ जाएगा। युद्ध छिड़ जाएगा। लड़ाई से पहले, लड़ाई मैदान में उतरने से पहले तुरही फूका जाता है, नरसिंगा फूका जाता है। आओ तैयार होकर के मैदान पे, जो योग्य है लड़ने के लिए। आमीन। इसको बोलते हैं ललकार का शब्द भी बोलते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। गोलियत ने ललकारा था, छोटा 12 साल का लड़का दाऊद को नहीं ललकारा था। आमीन। बेचारा छोटा सा लड़का घूमता रहा मैदान पे, चाहे कुछ भी समझ लो। छोटा सा बच्चा हाथ में लाठी हुए, क्या मुझे कुत्ता समझ करके मुझे खुदा निकलाया है? तुझसे बड़े बड़े सेनापति मुझसे लड़ने के लिए हार गए, तू मेरे साथ लड़ने के लिए मैदान में आ गया। तू तो मेरी मुंह की फूंक है, मेरे मुंह की हवा की फूंक तू छुड़ा देगा। लेकिन छोटा दाऊद क्या कहा? गोलियत जो भी कहना है कह लो। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं और किसी काम से यहाँ पे नहीं आया, मैं यहां आया हूं तो इस्राएलियों की यहोवा खुदा के नाम में आया हूं। इससे पहले उसने क्या कहा? खतना वालों को ललकारने वाला कौन होता है? आमीन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं यहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे खतना वाले हैं। समझना, खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। तो दाऊद के अंदर कौन रहा? वही खुदा रहा। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन। तो ये जो आवाज जब होता है, तुरही का आवाज, एक धार्मिक उथल पुथल होता है, यहाँ पे एक युद्ध छिड़ जाता है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। देखिए, जो मीटिंग के नाम में आए हुए हैं, बहुत बारीक से सुनिएगा, समझिएगा। अगर बिना समझ करके जाओगे मेरे भाई बहन, कब धोखा खाओगे मैं नहीं जानता। ये वचन आपके साथ टकराते हुए, घसीटते हुए पार हो रहा है। आप जहां खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपसे टकराते हुए, आपको धक्का देते हुए निकल रहा है। काश देख तो लो धक्का देने वाला कौन है, आपके साथ टच करने वाले कौन व्यक्ति है। आप थोड़ा समझ लो। ये वचन जब आगे निकल जाएगा, आपको पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, सीट पटकना पड़ेगा, दांतों को पीसना पड़ेगा। वो अवसर कभी मिलेगा नहीं। आमीन। यशायाह को आप जानते हैं, अपना बड़ा बेटा का अधिकार एक रोटी की टुकड़ा और एक कटोरी मसूर की लाल लाल दाल से क्या कर दिया? बेच दिया। उसके बाद इतना रोया क्या फिर उसको आशीष मिला? जिस समय वचन आता है, क्रॉस करता है, जिस किसी भाई बहन को छूटे निकल जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन ये संदेश मेरे पास आया, लगभग 2010 में।
2009 की समाप्ति 2010 की आती। आमीन। वो संदेश मेरे साथ टकराया, मैंने देखा कि ये कौन मेरे साथ टकरा रहा है। मेरे नजरों में दिखाई दिया ये सब घुमक्कर झोला छाप प्रचारक हैं। ऐसे ऐसे तो मैं हजारों प्रचारकों को देखा, समझ गए? मैं पहचान नहीं पाया, मैं सही बताता हूं। आमीन। ये फालतू भंगड़ लोग हैं, टाइम पास खराब करने वाले। ऐसे लोगों की कौन सुनता है? लेकिन था वो सही संदेश। आमीन। दूसरी बार आया, फिर से संदेश टकराया। मेरे मन में लगा ये कौन सा ऐसा चीज है जो बार बार टकराने वाला है। जब तीसरी बार मुझसे टकराया, मेरे दिल को छू दिया। आमीन। जिसकी गवाही देने के लिए मैं आपके सामने आज मैं खड़ा हूं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ। आमीन। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो खुदा यहाँ पे आपसे बातचीत करने के लिए खड़ा हुआ है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। अगर इसके बारे में आप लोग और ज्यादा जानना चाहते हो, इसके बारे में, इसके बिना कोई मैसेज आप समझ नहीं पाएंगे। चाहे कितनी लाख उपाय आप करने से जानने की कोशिश करो, आप हजारों प्रचारकों को यहाँ पे लाओ, बैठाओ और आपको अनुवाद कर करके बाइबल की सारी वचन बताएंगे, लेकिन इसके बिना आप बाइबल पहचान नहीं पाएंगे। एक बिना दूत के बिना, खुदा के भेजे बिना दूत के बिना आप एक भी वचन नहीं पहचाने। बाइबल पढ़ोगे, इसको तो मेरे पिनो कोई भी हमारे हिंदू भाई या मुसलमान भाई या सिख भाई जो पढ़ा लिखा है, पढ़ करके मुझसे भी ज्यादा समझा देगा, मुझसे भी ज्यादा समझाएगा, लेकिन वो खुद नहीं समझेगा इसको कि है क्या चीज। आमीन। इसको समझाता है खुदा, खुदा की पवित्र आत्मा समझाता है। जब खुदा की पवित्र आत्मा समझाता है तब ये समझ में आती है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। तो ये जो शब्द देखिए, व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसकी 15 वचन और 18-19 वचन पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 15 वचन, 18 वचन और 19 वचन। तेरा खुदा यहोवा, तेरा खुदा यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। किससे बातचीत कर रहे खुदा बाप ने? मूसा से। किससे बातचीत कर रहे हैं? मूसा से। मूसा को बता रहे, मूसा तू मेरे सामने, आप मेरे सेवा करने लायक है। मैं अपने दृष्टि में तुझे बहुत ही अच्छा प्यारा मैंने मनुष्य पाया। आमीन। तू मेरी इच्छा के अनुसार चलता है और उसको चिता रहे तेरे भाइयों के बीच में से भी खुदा बाप किसी को क्या करेगा? उठा खड़ा करेगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। आगे आगे पढ़िए। तू उसी की सुनना। तू क्या करना? उसी की सुनना। अगर 7 दूत आए हुए हैं तो उन दूतों की ना सुनकर के हम किसी और की सुने तो फिर हमारी हालत क्या रहेगा? हालत क्या रहेगा? थोड़ा बहुत आज हमको समझना है मेरे पिनो, थोड़ा बहुत हमको आज इनको जानना है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। हाँ, इसी का 18 पढ़िए। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। मूसा को बता रहा है। आमीन। हालेलुया। अगर अंग्रेजी भाषा बोलने वाला है तो अंग्रेजी बोलने वाले भाषा के बीच में से किसी को खुदा बाप ने पैदा करेगा। पंजाबी भाषा बोलने वाला है, बोलने वाले भाई बहन है तो वहीं से, तेलुगु भाषा बोलने वाले हैं तो वहीं से, समझे ना? और हमारे कुरुख भाषा बोलने वालों से भी कितने भाइयों खुदा बाप ने खड़ा किया है। वो आप लोगों के पास दौड़ दौड़ करके आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? ताकि खुदा उनके जीवन में कुछ चीजों को डाला है। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। आमीन। आगे। और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। मैं अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। मैं जिसको उस पृथ्वी पे भेजूंगा और तुरी का आवाज देने के लिए या उस खुली पुस्तक की वचन को प्रचार करने के लिए, तो मैं उनकी मुंह में अपना वचन डालूंगा। आमीन। और किसी और मनुष्य की वचन नहीं डालूंगा। आमीन। पर किसका वचन डालूंगा? मैं अपना वचन डालूंगा, उसके मुंह में डालूंगा। आमीन। कहां डालूंगा? मुंह में डालूंगा। आगे। और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा
वही वह उनको का सुनाएगा। वो ऐसे आयरो घैरो नत्तु खैरो वचन नहीं प्रचार करेगा। हाँ? पर वो क्या करेगा? जो जो आज्ञा में दूंगा उस आज्ञा के अनुसार प्रचार करेगा। आमेन, हालेलुया। वो स्टेज में आकर के कहानी नहीं सुनाएगा, अलिफ लैला की, तोता मैना की। हाँ? पर क्या करेगा? वचन सिखाएगा। क्या बोलेगा? वचन बोलेगा। आमेन। जो जो मैं कह सुना, जो जो मैं उसके मुंह पे डालूंगा वही उसको क्या करेगा? कह सुनाएगा। और उसको तुम कान लगा करके ध्यान से सुनना, यहाँ पे मत रूंगना, यहाँ पे मत सुना। आमेन, हालेलुया। पर क्या करना? ध्यान में लगा कर उसको सुनना, खाना उसको खाना, चूसना उसको चूसना, लेना अंदर लेना, बाहर मत छोड़ देना। आमेन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। खुदा बोल रहा है मैं जो उसको कहने के लिए उसके मुंह में डालूंगा वही का सुनाएगा। आयरो गैरो कुछ वचन नहीं प्रचार करेगा। आमेन, हालेलुया। वो यहाँ पे नहीं सिखाएगा कि नया साल आया चलो हम पिकनिक के लिए नदी चलते हैं, साले पार्टी चलो चलते हैं वहां पे नदी के पास, खाना बन रही है, मिठाई बन रही है, मटन बन रही है। अब क्या करेंगे? प्रचारक साहब भी वहां पे है, पास्टर जी भी वहां पे है, हो सकता है बिशप भी पहुंचे वहां पे। समझ रहे ना? अब एक पास्टर के हाथों को लड़कियां, एक लड़की इधर पकड़ी, एक लड़की इधर, अब सिलेब गीत गा रहे, डंडी पाड़न ऐसन अखाड़ हेते, ऐसन बांधा हेते। पास्टर से कंधरार की लड़कियां, जवान लड़कियां, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, तस्वीर। लेकिन ये ऐसा प्रचार नहीं करेगा, ये वचन दिखाएगा। खुदा जो मुंह में डाला उस चीज को दिखाएगा, कंडीशन दिखाएगा। आमेन, हालेलुया। दुनिया बर्बाद करके पहुंच चुकी है। मौका है मेरे भाई बहन, अभी हमको आग में दौड़ना है, मरेंगे तो मरेंगे, जलेंगे तो जलेंगे, लेकिन खुदा की चुनी दुल्हन को झपट करके बाहर निकालना है, उनकी तैयारी करना है और उनको इकट्ठा करना है खुदा की खाते में। यही है आज की सेवकाई, अंतिम समय की सेवकाई, और कुछ नहीं। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी इस दोस्त की तारीफ। आमीन। तो यीशु 2000 साल पहले आया था, चुनाव करके गया है वो। चाहे आप या मैं अपने मां के पेट में थे, या हम अपने दादा परदादा लकड़ दादा के देह में थे, उस समय उसने चुनाव करके गया है। आमीन। लेकिन पैदा आज हम हुए, इसलिए इस युग में वो संदेश हमारे खुलासा हुआ। और जिसको चुन करके नहीं गया है उसके पास कितनी भी आप प्रचार करने की, समझाने की कोशिश करो, उनकी समझ कभी आएगा नहीं। ये संदेश मुझे समझ में नहीं आता है, पता नहीं वो दूध कौन है, पता नहीं वो कटोरा क्या चीज है, पता नहीं खुली पुस्तक क्या चीज है, पता नहीं वो बादल क्या, उसकी समझ में कभी आएगा भी नहीं। अमेरिका का सबसे बड़ा वैज्ञानिक इसका तस्वीर लिया, इसका समझे ना, लाइव पत्रिका में छाप करके उसको क्या कर दिया, बांट दिया पूरी दुनिया में। आज भी पत्रिका में छापा है, मैं अपने आंखों से देखा। आमीन। वो पत्रिका आज भी रखा गया है, गवाह के लिए, प्रमाणित के लिए। आमीन, हालेलुया। समझ में नहीं आया, इसका नाम भी समझ में नहीं आया, इसको क्या बोले, इसके बारे में ना तो पानी देने वाला नहीं, क्योंकि इसका असली जो आया स्वर से आया 1863 को, तो ये उस दिन का ये सही तस्वीर है। ये बात का है, ये इसके बाद बस इसको तो घुमाया गया है, लेकिन इस रूप में आया, इस रूप में। आमीन। तो किसी की समझ भी नहीं आया, क्योंकि बाइबल में कहा गया है वो बाथरूम होकर के आएगा, तो किसी की समझ में नहीं आया, कुछ समझ नहीं पाया। तब ये किसी के हाथों में दिया गया, ये भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि तस्वीर उल्टा है। क्योंकि स्वर्ग से जब आ रहा है तो उसकी चेहरा किधर है? जमीन की तरफ है। कहा है? उसकी दुल्हन की तरफ है, अपनी चुनी पत्नी की तरफ है। आमीन, हालेलुया। तब पवित्र आत्मा ने बताया इससे इस हालत में इसको पहचान नहीं पाओगे, तस्वीर थोड़ा सा घुमाओ। क्या करो? तब ये घुमाया गया है। क्या किया गया है? घुमाया गया है। आमीन, हालेलुया। तो इसको वहां पे घुमाया गया है, तो उसकी दोनों आग दिखाई दे रहे हैं, बादलों के बीच में है। आमीन। वो आएगा, बादलों में होकर के आएगा। सो खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। और जब 1863 को प्रभु यीशु मसीह आया, बादलों में होकर आया, तो खाली नहीं आया, एक पुस्तक लेकर आया। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और उसकी तारीफ करता हूं। उसका 19 में पढ़ दीजिएगा। 19 मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा
ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। ध्यान से सुनिएगा। आमीन। और कोई मनुष्य, चाहे राजा हो, चाहे नाली साफ करने वाला, एक छोटा सा, क्या बोलेंगे उसको, मेहता, या भीख मांगने वाला कोई भी व्यक्ति हो, क्यों ना हो, अगर वो मेरा वचन वो ग्रहण नहीं करता है, समझ लो, तो उसका हिसाब मैं उसी से लूंगा कि तूने मेरी वचन कबूल क्यों नहीं किया। जवाब तो मुझे। मनुष्य सोच रहे हैं लेखा लेने से फिर तो मर जाएंगे, सारा चीज खत्म हो जाएगा, रहते तक यश करो, मौज मस्ती करो, मरने के बाद में कौन देखा है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, एक समय के लिए पेड़ में लटक करके मरा है वो भी जिंदा हो जाएगा, कब्र में दफनाया गया वो भी निकल कर आएगा, पानी में डूब करके मरा है वो भी निकल कर आएगा। आमीन। क्यों? ताकि लोगों की न्याय होगी। आमीन। चाहे वो हजारों साल पहले मरा है, गड़ा है, वो भी जी उठेगा। आप लोग जानते हैं जिस समय क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह मरा, कहां मरा? क्रूस के ऊपर। जिस समय क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह, हे पिता मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, सिर झुका दिया। क्या कर दिया? जानते हो यहां पे क्या हुआ? बहुत सारे संत जो मरे हुए थे वो जी उठे, बहुत लोगों को दिखाई दिए और जी उठे, और कहां गए? स्वर्ग गए। बहुत लोग इसको देखे हैं जो बाइबल में लिखी हुई है। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। आमीन। जो पहले में जो घटना घटा, इस अंत की भी घटना घटेगी। आमीन। क्या होगा? घटेगी। इसलिए ये सभा, ये संगति